जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे इंस्पायर होकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वे खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप आ जाती थी, कभी आंधी आ जाती थी। किसी कारण बस उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे होती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी भी नहीं आते। आप नहीं जानते कि किसान का कितना नुकसान हो जाता है। आप कभी भी नहीं जानते कि कितना नुकसान हो जाता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर देखो मैं खाने का कितना भंडार लगा दूंगा। और भगवान उसके सामने आकर कहते हैं, मैं आज तुझे शक्ति देता हूँ कि तुम्हारी जैसी इच्छा के अनुसार ही मौसम हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात पे दखल नहीं दूंगा। और वह किसान इस बात को सुनकर किसान ने गेहूं की फसल उगाई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो उसने धूप दी। जब पानी बरसाना चाहिए तो उसने पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ को खेतों पर आने भी नहीं दिया। और फसल जैसी हुई थी वैसी कभी भी नहीं हुई थी। हरी भरी लहरती हुई फसल मन की ही मन में। अब उस सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। और मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम को बदलना होगा। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई थी। किसान बहुत उत्सुक हो रहा था, साथ ही फसल को काटने लगा। पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी तो देखा उसके अंदर तो गेहूं ही नहीं है। उसका एक भी दाना उसके अंदर नहीं है। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना तक नहीं है। सारी बालियां अंदर से खाली हैं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, ए प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे सजा दी। भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन पे आंधी आने दी, ना उन पे तूफान आने दिया, ना तेज धूप पड़ने दी। एक भी चुनौती का उन्हें सामना नहीं करने दिया। इसलिए वे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश आती है तो पौधे मजबूत हो जाते हैं और वो अपने अस्तित्व को पहचान लेते हैं और उनके अंदर एक शक्ति पैदा होती है, एक बल पैदा होता है। और जब वो संघर्ष से गुजरते हैं तब उनका अस्तित्व का जन्म होता है। और सारी बालियाँ इसलिए खाली है, इनमें से एक गेहूं का दाना इसलिए नहीं, तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोना भी जब ही चमकता है जब उसे पीटा जाता है, तपा जाता है और हथौड़ा मारा जाता है। कोयले का टुकड़ा भी जब ही हीरा बनता है जब वह बहुत गर्म होता है, उसे गरमाई से वह गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो फिर गेहूं की बोलियों की तरह हम भी खोखले हो जाएंगे और हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके अपोजिट परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें अधिक मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों, चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप ये जरूर कर सकते हो। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भगवान नहीं होता।